तो बेटा ये आपके नेक्स्ट फॉर्मूले हैं आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हम फाइंड कैसे करेंगे। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का बेटा प्रॉफिट और लॉस के दोनों अलग अलग होते हैं। प्रॉफिट में क्या होता है, जोड़ना होता है। तो यहाँ पे अगर हमें एसपी निकालना है और प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, 100 प्लस गेन परसेंट, जितना प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट लिख दे, गेन लिख दे की बात है, अपॉन में 100 इंटू क्या आएगा आपका सीपी आएगा। ठीक है, अगर इसी केस में अगर हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सीपी मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो डिवाइड है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वहाँ पे आ जाएगा आपका डिवाइड में। तो यहाँ से देखो सीपी कितना आ जाएगा, एसपी इंटू 100 और अपॉन में ये जो आपका मल्टीप्लाई है कहाँ पे आ गया आपका डिवाइड में आ गया। ये किसका फॉर्मूला रह जाएगा बेटा, ये आपका सीपी और ये आपका एसपी। सेम केस आपका लॉस हुआ है उस केस में क्या बोलेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू क्या आएगा आपका 100 आ जाएगा, इंटू में भी 100। सेम यहाँ से अगर मुझे क्या नहीं, एक मिनट बेटा यहाँ पे सॉरी ये इंटू 100 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका सीपी आएगा, क्या आएगा सीपी, क्योंकि 100 से 100 कट ही जाएगा सीपी। अब यहाँ से अगर मुझे सीपी निकालना मींस कॉस्ट प्राइस निकालना, तो हम क्या करेंगे, जो 100 आपका डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो 100 ये आपका आगे मल्टीप्लाई में, पूरी जो 100 माइनस लॉस जो मल्टीप्लाई में कहाँ पे आएगा इसके डिवाइड में, तो वो आ गया आपका डिवाइड में। ये आपका फॉर्मूला किसका हो जाएगा बेटा, सीपी का। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, 6 में आपको दोबारा से रिवाइज करना है। ठीक है, देखो बेटा ये कुछ डेफिनेशंस और हैं। क्या कह रहा है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है बेटा, मार्क प्राइस अब जब आप कहीं शोरूम वगैरह में गए होंगे या भाई मॉल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं हर आइटम के साथ एक टैग लगा हुआ होता है साथ में। ठीक है, और उस टैग पे क्या लिखा होता है, उसका मार्क प्राइस, मतलब उस पर कुछ ना कुछ प्राइस लिखा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। जो मतलब कोई भी लिख के टांगते हैं ना, उसे लिख के लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। तो इन बिग शॉप्स, बड़ी बड़ी शॉप्स हो गए या भाई हमारे पास मॉल्स हो गए, शर्ट वगैरह में जो भी आइटम रखा हो उसके साथ में आप एक पर्ची लगी होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। एवरी आर्टिकल टैग विद ए सर्टेन विद ए कार्ड, ठीक है, कार्ड एंड इट्स प्राइस, और उसके ऊपर क्या होता है, उसका प्राइस लिखा होता है कि भाई ये शर्ट है ये 2000 रुपए की है। ठीक है, अगर 2000 रुपए लिखा हुआ तो जैसे दाल है और दाल के साथ एक टैग लगा हुआ है कि आपके पास 180 पर केजी, तो वही आपको पता लग गया, पूछने की जरूरत नहीं कि ये दाल कितने की, 180 रुपए की। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मार्क प्राइस, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मार्क प्राइस बोलेंगे। ठीक है, एंड इट इज नोटेड बाय मार्क प्राइस, हम लिखेंगे कैसे, हम एमपी से लिखेंगे, क्या रहेंगे इसे नोटेशन में। ठीक है, अब बात करते हैं लिस्ट प्राइस की। तो लिस्ट प्राइस क्या होती है बेटा, लिस्ट प्राइस देखो ये क्या कह रहा है कि आइटम्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री, कोई भी आर्टिकल मानो और कंपनी के अंदर जब वो बनते हैं तो उस टाइम कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्राइस लिखा जाता है, मार्क विद ए प्राइस, कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है बेटा, मार्क प्राइस होता है, सॉरी मार्क प्राइस, कुछ प्राइस लिखते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट सप्लाईज ऑफ द फैक्ट्री व्हिच आर द रिटेलर्स सपोर्टेड बाय टू सेल देम। ठीक है, जिनको भैया अपने जो रिटेलर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उतना उस पे क्या लिखते हैं बेटा, मार्क प्राइस लिखते हैं। जैसे एमआरपी होगा आपने, ठीक है, मार्क प्राइस आपके पास क्या होता है, एमआरपी, मतलब ये मान के चलो जहाँ पे आपका टैग नहीं लगा हुआ है ना, वो आपके पास क्या रहेंगे, लिस्ट प्राइस रहेंगे। जहाँ पे आपका टैग वगैरह लगे हुए होते हैं तो क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। उसके बाद क्या होता है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल। अब जैसे भी कहेंगे भाई दिवाली सेल चल रही है, डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, या भाई वो कुछ फेस्टिवल आ गया उसकी वजह से डिस्काउंट चल रहा है, तो अपनी मतलब सेल बढ़ाने के लिए या भाई आपके पास पुराना स्टॉक हो गया, स्टॉक को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफर डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, टू इंक्रीज द सेल और क्लियर द स्टॉक, समटाइम्स द शॉपकीपर्स ऑफर सर्टेन परसेंट ऑफ डिलीट ऑफ द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को क्या कर देते हैं, कुछ परसेंट वो डिस्काउंट कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे हमारे पास भी कोई चीज है, कोई शर्ट है भाई 2000 रुपए की है, ठीक है, कितने रुपए, 2000 रुपए, पर उसको भी आपको 25% क्या मिल रहा है बेटा, डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे। ठीक है, अब इनके डिस्काउंट वगैरह के मार्क प्राइस के कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट फॉर्मूले आपके हैं, जैसे हमने मार्क प्राइस को लिया और सेलिंग प्राइस को उसमें डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहेगा कि मार्क प्राइस जो टैग लगा हुआ है, और टैग लगा हुआ आपने देखा उसके ऊपर वैसे 2000 रुपए की चीज है और उस पर हम डिस्काउंट मिल रहा है कितना, 75 का या 25 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल वो हमें कितने रुपए में मिलेगी। तो आपको क्या करना है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में क्या करना है आपका, ये मार्क प्राइस आ जाएगा तो आपका 100। तो मार्क प्राइस में से हमारा सेलिंग प्राइस करते हैं, हमें ये पता लग जाएगा डिस्काउंट क्या है, क्या पता लग जाएगा हमें डिस्काउंट क्या है। उसके बाद में हम एमपी बोल देंगे, यहाँ पे डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस को, ये बात ध्यान रखना है, डिस्काउंट
हमें मार्क प्राइस पे ही मिलेगा, ठीक है, इंटू में 100 का फॉर्मूला रहेगा। दूसरा हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस की। तो सेलिंग प्राइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो 100 माइनस डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका, 100 माइनस डिस्काउंट इनटू में मार्क प्राइस अपॉन में क्या आएगा आपका 100 आएगा। ये आपका किसका रहेगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। और वहाँ पे सेलिंग प्राइस का एक अलग फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था जब हमने सीपी के केस में पढ़ा था। यहाँ पे हम किसके केस में पढ़ रहे हैं, मार्क प्राइस के केस में पढ़ रहे हैं। तो क्या करना है, 100 माइनस डिस्काउंट और इनटू में आपका मार्क प्राइस अपॉन में क्या मिलेगा आपका 100। ये किसका रहेगा बेटा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। और ये मार्क प्राइस का क्या है 100 इंटू एसपी। तो यहाँ पे देखो हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो यहाँ पे जो डिवाइड में कहाँ पे आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और तो मल्टीप्लाई में चाहिए कहाँ जाएगी, इसके डिवाइड। तो वही किया है यहाँ पे, मार्क प्राइस मुझे फाइंड करना था। तो ये चीज तो आगे इसके सेलिंग प्राइस के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई में आ गई, और ये चीज आगे इसके डिस्काउंट मतलब अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे जब आपको अलग अलग डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, भाई आपके पास एक आर्टिकल है उसमें हमें 10% का अलग से डिस्काउंट मिल रहा है, 20% का अलग से मिल रहा है, ठीक है। जब आपके पास ऐसे कंसेप्ट डिस्काउंट्स मिले D1 D2 D3 DN कोई डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, उस टाइम हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस पहला डिस्काउंट अपॉन में 100 इंटू 100 माइनस सेकंड डिस्काउंट अपॉन में 100 इंटू डॉट 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 एंड सो ऑन। जहां तक आपको जितने भी डिस्काउंट मिले उन सभी को 100 माइनस डीएन कर देंगे, अपॉन में 100 कर देंगे, और इनटू में क्या करना है बेटा, मार्क प्राइस करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, वहां से सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक आपके सारे बेसिक्स थे और बेसिक टर्म्स थे, फॉर्मूले थे, सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब हम करेंगे बेटा